So let's try to understand another word that is called as orbit. So orbit के लिए अगर आपको एक स्पेसिफिक बहुत easy word में अगर मैं explain करना चाहूँ तो orbit को ही आप shell कह सकते हो, ठीक है. Orbit is a what we can say a more definite chemical word for the shell. और शेल कहाँ डिफाइन हुए थे? शेल हम लोगों के सबसे स्टार्टिंग में नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल में डिफाइन हुए थे, जहाँ पर नील्स बोर एक्सप्लेन अबाउट दी कैपेसिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव शेल्स एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो पुराना वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था दैट वाज परफेक्टली बेस्ड ऑन दी नील्स बोर एटॉमिक थ्योरी. तो अब अगर शेल के बारे में बात की जाए तो शेल स्पेसिफिकली अगर मैंने कह दिया कि शेल का मतलब ऑर्बिट होता है या फिर ऑर्बिट का मतलब शेल होता है, तो यू कैन सिंपली अज्यूम दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेल्स एंड उनके नंबरिंग क्या होगी एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड देम आउट. सो शेल कितने तरीके के हैं? शेल वी हैव स्पेसिफिकली 4 टाइप्स, ठीक है, के, एल, एम एंड एन, जिनको हम लोग एन से डिनोट करते हैं. और एन का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है. इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन करते हैं. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से k की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 4. अब बात करते हैं, ये रहा न्यूक्लियस. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ न्यूक्लियस. दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल. अज्यूम कर लो कि एग्जिस्ट कर रहा है. अब सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में, तो अगर उसको सेकंड शेल से थर्ड शेल की तरफ जाना है, मतलब उसको n2 से n3 की तरफ जंप करना है, तो लोअर लेवल से हायर लेवल तक जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा विद इन अ शेल, नॉट विद इन द शेल बट फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, एनर्जी हैज टू बी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम लोअर टू द हायर वंस. लेकिन अगर सपोज ऐसा एक कोई आइडिया, मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर. सपोज कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास फोर्थ शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जो है ये एन में एग्जिस्ट कर रहा है और इसको फोर्थ शेल से थर्ड शेल की तरफ आना है, मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस आना है. हायर टू लोअर लेवल जब जाएगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी जो है वो एमिट करेगा. तो एनर्जी इज एमिटेड आउट. और यही चीज आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में देखा है और एमिशन स्पेक्ट्रा में देखा हुआ है. तो ये जो लोअर लेवल टू हायर लेवल वाला जंप है ना, जहां पर एनर्जी गेन करनी पड़ रही है, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर इंक्लूड किया जाता है, वेयर एज दिस इज कंसिडर्ड एज दी एमिशन स्पेक्ट्रा. अब अगर बात की जाए तो आप लोग के एलिमेंट शेल जो है वो बेसिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकल के आते हैं, उसके लिए आप लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है. बट अगर किसी को पता नहीं है कि के एलिमेंट शेल किसने इंट्रोड्यूस किए थे, तो नील्स बोर, बता चुकी हूँ मैं ये चीज. देखो, नील्स बोर ने इसके रिगार्डिंग एक व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया था. तो नील्स बोर के अकॉर्डिंगली ये जो 1 2 3 4 जो क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं, इसी को क्या अज्यूम किया गया था? नंबर ऑफ शेल. तो के को फर्स्ट नंबर का शेल, मतलब नील्स बोर का फॉर्मूला क्या था? नील्स बोर का फॉर्मूला था 2n², ठीक है. इससे कैपेसिटी निकाल रहे थे. तो सपोज के की कैपेसिटी निकाली और के की वैल्यू क्या होती है? 1. पहला शेल है वो, इसलिए उसको 1 कहा गया है. सो 2n² में 2 1 का स्क्वायर डालोगे तो क्या निकल के आएगी? वैल्यू 2. उसके बाद एल की वैल्यू जब निकालोगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना निकल के आएगी? 8. एम के लिए निकालोगे तो क्या निकलेगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 3 का स्क्वायर, वैल्यू आएगी 18. और लास्ट अगर निकालोगे एन के लिए, तो एन के लिए कैसे निकलेगा? 2n² के लिए मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 2 इंटू 16 का स्क्वायर मतलब 30, सॉरी 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32. सो दीज 2 8 18 32 these were the capacities of the respective shell when Niels Bohr atomic theory is considered. So this is everything about the orbit. Orbit को आप लोगों को शेल की तरह ही अज्यूम करना है, तो सारी चीजें वहीं पर बहुत इजी हो जाती हैं. वापस बता देती हूँ, जब लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे तो एनर्जी हैज टू बी गेन्ड. अब इलेक्ट्रॉन नहीं लिखती हूँ यहाँ पर एनर्जी लिख देती हूँ पूरा का पूरा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. सो एनर्जी हैज टू बी गेन्ड अगर लोअर लेवल से हायर लेवल तक जंप करना है. लेकिन अगर हायर लेवल से लोअर लेवल तक अगर आना है तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एमिट करनी पड़ेगी. और जनरली एनर्जी जो है वो जनरली एमिट ही होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज दी ऑर्बिट. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट किया जाता है. तो K1 है, L2 है, M3 है और M जो है वो 4th नंबर पर बिलोंग करता है.